हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपने पानी की जो टाकी भरी जाती है उसके अंदर अक्सर हमेशा ऐसे होता है कि अपने जो मोटर चालू करते हैं टाकी भर जाती है और पानी अपना रहता रहता निकल जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक स्विच आता है, वो ऑटोमेटिक स्विच लगाकर अपने उसके अंदर ऐसी सेटिंग कर सकते हैं जिससे जब भी अपनी पानी की टाकी भरेगी तो पानी की टाकी भरने के बाद में जो है ऑटोमेटिक अपनी मोटर बंद हो जाती है और जैसे ही पानी का लेवल कम होगा मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। उसके लिए अपने को दो चीज़ें लगती है, एक तो पानी की मोटर लगेगी और एक ऑटोमेटिक स्विच आती है। तो तो हाँ, ये वाला स्विच जो बता रहे हैं आपको, वो स्विच, ये स्विच और ऑटोमेटिक स्विच कहलाता है। कॉम्बिनेशन से इसी के जरिए अपने को जो है इस मोटर के अंदर सेटिंग करना रहती है और ये उसके साथ में 3 सेंसर आते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसको इसके साथ में कैसा करके वायरिंग करना है। और एक छोटे से सर्किट की वजह से आप पानी की सेविंग भी कर सकते हो और बार बार मोटर बंद चालू करना, उसको ध्यान रखना कि पानी की टाकी भरी है या नहीं भरी है, सारा काम ये ऑटोमेटिक स्विच कर लेता है। और एक ये पानी की बाल्टी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक ऑटोमेटिक स्विच दिखाने वाला हूँ जिसके जरिए अपने पानी की जो टाकी होती है, वाटर टैंक, उसमें अक्सर अपने जो मोटर लगाते हैं उसको चालू करने के बाद में ओवरफ्लो होती रहती है। अपने को पता नहीं चलता है कि टाकी भर गई और मोटर चालू रह जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि मोटर में पानी नहीं रहता है और वो ऐसे ही फ्री में चलती रहती है, उसकी वजह से लाइट बिल भी अपना ज़्यादा आता है। तो उसके लिए खाली सिंपल ये कि ये स्विच लगाना रहता है ऑटोमेटिक, जिसके साथ में आपको ये 3 सेंसर मिलेंगे। ये 3 सेंसर और ये एक स्विच लगाना है और इसी के जरिए आप अपनी अपनी मोटर को पूरा ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कहाँ कैसे सेंसर लगाना है, इसमें वायरिंग कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसमें पहले तो आपको मैं शॉर्टकट में डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ जाओ कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिक स्विच हो गया है। इसके अंदर भी 3 सिस्टम दिए हुए हैं। एक आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो, एक मैनुअल है और एक ऑटो है। अपनों को ऑटो पे इसको सेट कर देना है। और ये आउटपुट का यहाँ पर दिख ही रहा है आपको एन, यानी कि यहाँ पर इस वाले पहला वाला जो है टर्मिनल, इसमें न्यूट्रल देना है और इसमें फेस देना है। ये दोनों टर्मिनल जो है आउटपुट के लिए, मतलब यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो यूज़ होगी और जो लाइन आएगी अपनी वो इसमें आएगी। इसमें न्यूट्रल आएगा, इसमें फेस आएगी। इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट दे देना है और यहाँ से आउटपुट में ले लेना है। और ये लास्ट वाले जो ये 3 टर्मिनल दिख रहे हैं ये 3 सेंसर के लिए। इसमें 1, 2 और 3, ये तीनों में सेंसर लगेगा। सेंसर लगाना एकदम सिंपल है, बस ये सेंसर को ले लेना है। इस सेंसर के अंदर कोई भी आपको वायर लगा देना है। एक यहाँ पर टाइट हो जाएगा और एक यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 1, 2 और 3 ऐसा 3 सेंसर इसमें लगा देना है और ये दोनों में लाइन देना है और इन दोनों में से आउटपुट ले लेना है मोटर के लिए। या कोई भी चीज़ लगा सकते हो, यहाँ पर मोटर है, कुछ भी जो भी चीज़ लगाना हो, या सबमर्सिबल पंप है, सबमर्सिबल पंप लगा सकते हो। अब इसको सेंसर को कैसे इसमें लगाना है, सेंसर लगाने के लिए नॉर्मली जो अपना तार आता है कॉपर वाला फ्लेक्सिबल, कोई भी आप तार ले लो। इसमें अंदर टर्मिनल दिया हुआ है, इसको खोल लेना है ऐसा और यहाँ पर इसमें हमें टाइट कर देना है। इसी तरीके से हमारे तीनों सेंसर लगा देना है। ये हमारा एक सेंसर हो गया, ये एक सेंसर बन गया। यहाँ से इसके अंदर तीसरे वाले नंबर पे हमें इसको लगा देना है। ठीक है, ये सेंसर हमारा लग गया इसमें। अब इसी तरह एक सेंसर में इसमें लगाना है और एक सेंसर इसमें लगाना है। इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, बस एक तार डाल दिया। आपका जितना लंबा भी, ये देखिए, और इसकी लेंथ आप अपनी टाकी के हिसाब से रख सकते हो कि सेंसर आपका कहाँ फिट होना है और टाकी आपकी कितनी दूर है, तो वो टैंक के हिसाब से आपको रख सकते हो वायर। अब मुझे तो खाली एक ट्रायल दिखाना है, इस वजह से मैंने इसमें छोटा सा ही तार लगाया हुआ है। और इसी तरीके से ये सेंसर जो है ये पानी के अंदर अपने को डुबा देना है। ऐसे 3 सेंसर लगेंगे, एक बिल्कुल नीचे बॉटम में लग देना है,
जो भी आपकी पानी का टैंक है, या मैं तो भी इसमें बकेट में बाल्टी में दिखाने वाला हूँ, एक सेंसर नीचे रख देना है, दूसरा सेंसर वाटर लेवल के बीचों बीच में रखना है, और तीसरा और एकदम बिल्कुल ऊपर रखना है हाइट पर। ठीक है, ये एक सेंसर हो गया है। इसी तरीके से बाकी के 2 सेंसर भी मैं लगा देता हूँ फटाफट। बस ये हमारे तीनों सेंसर रेडी हो गए हैं। सिंपली मैंने तीनों सेंसर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और ये वाले दिख रहा होगा आपको टर्मिनल में, ये 1 2 3। जो सबसे पहला वाला सेंसर है, यहाँ पर जो लाइन यहाँ पर कनेक्ट करी जाएगी, सबसे पहला वाला सेंसर, वो टाँकी के बिल्कुल लास्ट में नीचे रख देना है। आपका जो वाटर टैंक होगा उसके बिल्कुल आखिर में लास्ट में नीचे चला जाएगा। और दूसरे नंबर का जो टर्मिनल है, यहाँ से जो सेंसर निकलेगा वो टाँकी के बीच में रखना है। और तीसरे नंबर का जो सेंसर निकलेगा यहाँ का लास्ट वाला, वो बिल्कुल ऊपर रहेगा टॉप पर। और दूसरी एक बात इसके अंदर खास ये भी है कि आप यहाँ पर ये सिग्नल लाइट देख सकते हो। मतलब अगर मान लो टाँकी आपकी छत पे रखी हुई है और इस ऑटोमेटिक स्विच को आपने अपने घर में नीचे लगाया हुआ है, तो आप इसी सर्किट के ज़रिए यहाँ से आप इंडिकेट करता रहेगा आपको। जैसा मान लो कि अगर आपकी टाँकी आधी हो गई है तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, और जब टाँकी आपकी खाली हो जाएगी तब ये लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। मतलब मैं आपको छत पर जाके देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी वाटर लेवल कितना है, आपकी टाँकी ख़त्म हो रही है या भरी हुई है। इसी के ज़रिए आपको यहीं से पता चल जाएगा। और बाई चांस अगर टाँकी का लेवल कम भी होता है तो मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, और जैसे ही भरेगी तो वो भी यहाँ पर आपको सिग्नल दिखा देगा है कि आपकी टाँकी फुल हो चुकी है, और ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। मतलब मैं यहीं बैठे बैठे आप नीचे से ही देख सकते हो कि टाँकी के अंदर पानी कितना है। ठीक है, और बाकी का ये वाले जो 4 टर्मिनल है, ये 4 टर्मिनल का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये वाले दोनों टर्मिनल के अंदर आपको 220 वोल्ट दे देना है। इसमें न्यूट्रल और इसमें फेस, और यहाँ पर न्यूट्रल और इसमें फेस, ये आउटपुट में निकलेगा। ठीक है, मैं आपको ट्रायल करवा के दिखाता हूँ मोटर के साथ में इसका। ठीक है, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। ये अपना वाटर टैंक हो गया। अब यहाँ पर ये 3 सेंसर है अपने, 1 2 3। और ये मान लो कि एक पहला सेंसर जो है वो ये है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला सेंसर है। इसी तरीके से मैंने इसको रखा हुआ है। जो पहला सेंसर है उसको आपको यहाँ से निकलेगा और डायरेक्ट बिल्कुल नीचे यहाँ आ जाएगा, 1 नंबर वाला। और दूसरा सेकंड जो सेंसर है वो निकलेगा यहाँ से, और यहाँ पर आपको बीच लेवल पे रख देना है, बस इतना। और तीसरा सेंसर जो निकलेगा वो यहाँ रखना है आपको टॉप पर। अब इसी सिग्नल के ज़रिए, तो मान लो आपको टाँकी आधी है तो यहाँ पर इसी सेंसर की जगह पता चलेगा। अगर इस सेंसर को आप ऊपर कर दोगे ज़्यादा तो उतना बताएगा, जहाँ पर इस सेंसर को रखोगे उतने पर बताएगा। और मोटर बंद करने के लिए ये वाला सेंसर काम करेगा, तीसरे नंबर का। अगर ये तीसरे नंबर का सेंसर आप यहाँ तक लाते हो तो टाँकी आपकी इतनी ही भरेगी और मोटर बंद हो जाएगी। और आप ज़्यादा ऊपर रखोगे तो उतने ऊपर बंद होगी, जितना ऊपर रखोगे लास्ट में वहीं पर बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने तीसरे नंबर का सेंसर यहाँ कर दिया तो आपकी टाँकी इतनी ही भरेगी, यहीं पर बंद हो जाएगी। जो तीसरा सेंसर जो होता है ये मोटर को बंद करने के लिए होता है, ऑटो टर्न ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये हो गया डायग्राम। और ये वाले जो 2 हैं पॉइंट, ये दोनों, इन दोनों में लाइन देना है 220। और ये वाले जो 2 हैं ये दोनों मोटर में जाएंगे। ये दोनों लाइन, और इन दोनों में लाइन देना है। चलो, कि मैं मोटर के अंदर सप्लाई दे रहा हूँ। और ये स्विच कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ऐसे लगभग शायद 500 रुपये के आसपास का आता है, और इसमें मोटर की भी सेफ्टी रहती है। बस ये दोनों लाइन मैंने इसमें लगा दिए मोटर में। अब आउटपुट,
ठीक है। अब ये तीनों जो लाइन थी हमारी, ये 3 टर्मिनल जो हो गए ये सेंसर के हो गए, और ये लास्ट वाले दोनों ये मोटर के लिए हो गए। अब बचे हमारे बीच में 2 टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल में अपनों को लाइन देना है। ठीक है, चेक कर लेना है लूज कॉन्टैक्ट ना रहे। ये मोटर के लिए आउटपुट हो गई ग्रीन वाली लाइन, और ये दोनों में से मैं इसमें 220 वोल्ट दे रहा हूँ, और ये 3 सेंसर हो गए। ठीक है, और ये हो गई अपनी मोटर, और ये हो गया मोटर का पूरा वायरिंग। अब इसको मैं ऐसे ही सीट के ऊपर रख दे रहा हूँ दबा के। ठीक है, अब ये हो गया अपना लाइन देने के लिए वायर, और ये अपने सेंसर हो गए। अब इन तीनों सेंसरों में पहले चेक करना पड़ेगा कि पहला वाला सेंसर कौन सा है। जो फर्स्ट सेंसर जो भी होगा वो नीचे जाएगा बिल्कुल। जैसा ये वाला सेंसर हमारा पहला सेंसर है, तो ये बिल्कुल नीचे जाएगा। उसके बाद में हमारा ये दूसरा सेंसर, और ये तीसरा सेंसर। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं ऑटो पे कर दिया। अब हमें इसमें लाइन देना है। देखिए, ठीक है, ऑटो पे काम कर रहा है ये। ये मैनुअल ऑफ, ये ऑटो। ठीक है, अब मैं आपको सेंसर के थ्रू इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये हो गई हमारी एक बाल्टी, ये सबसे पहला सेंसर है हमारा। ये बिल्कुल नीचे तक जाएगा इस तरीके से, और ये दूसरा सेंसर है। ये दूसरे वाले सेंसर को, पहला सेंसर पूरा अंदर तक डाल देना है, और दूसरे वाले सेंसर को बस आधी तक ही रखना है। इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा लास्ट फाइनल वाला सेंसर है, जो ये बताएगा कि हमारी टाँकी फुल हो चुकी है। ठीक है, अब इसको भी मैं यहीं पर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 सेंसर हो गए। एक सेंसर सबसे नीचे रखना है, दूसरा सेंसर बीच में रखना है, और तीसरा सेंसर बिल्कुल ऊपर हेड पर रखना है। ठीक, और ये हो गई अपनी मोटर, और ये हो गया अपना सिस्टम, और इसको भी मैं यहीं पे रख देता हूँ ताकि सिग्नल दिखता रहेगा यहीं से। ठीक है, मैं इसमें पानी डालता हूँ। ये आप देख सकते हो, मैंने करीब 30% बाल्टी को इसमें भर दिया है, लेकिन अभी तक मोटर चल नहीं रही है, और यहाँ पर भी सिग्नल में भी कोई ब्लिंक नहीं कर रहा है। अभी भी कोई एंटीगेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वाटर लेवल बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये स्विच चालू कर दिया ऐसे। देखिए, स्विच चालू कर दिया है मैंने वहाँ से, और यहाँ पर 2 लाइट दिखा रहा है, और पानी का लेवल पूरा फुल है।
ठीक है। अभी ये देखो, इसमें ये B1 और ये B1 और G1 दिखा रहा है सिग्नल, यानी कि आपका जो इस टाइम पे वाटर लेवल जो आपका टैंक है पूरा, वो पूरा फुल हो चुका है। B1 और G1 ये दोनों लाइट जल रहा है, यानी कि आपका पूरा फुल हो गया टैंक ये। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये तीनों सेंसर पानी में डूब गए। अब ये तीनों सेंसर पानी में डूबने की वजह से ये सिग्नल दे रहा है कि आपकी टैंक फुल हो चुकी है। अभी मैं इसमें से पानी कम कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ही मेरा पानी कम होगा और दूसरे वाले सेंसर पे टच होगा तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी मोटर। अभी आप देख सकते हो कि लास्ट वाला सेंसर, ये लास्ट वाला जो सेंसर था ये ऊपर आ गया है और यहाँ से एक लाइट भी आपकी चली गई है। अब ये जो सिग्नल यहाँ पर जो ब्लिंक कर रहा है ये यहाँ पर 1 बता रहा है, यानी कि भी आपका जो वाटर लेवल है आधा टैंक ही है सिर्फ। जब ये तीसरा सेंसर पानी में टच था तब यहाँ पर 2 लाइट जल रही थी और अभी 2 सेंसर टच है, एक लास्ट वाला टच नहीं है, इसलिए एक ही जल रहा है। और अब मैं और वाटर लेवल जब कम करूँगा इसका, जब ये दूसरा वाला जो सेंसर अभी लगा हुआ है जिसकी वजह से अपनों को सिग्नल मिल रहा है कि टाँकी आधी भरी हुई है, तब ये मोटर चालू हो जाएगी। इसमें देखते रहिए जैसा जैसा वाटर लेवल कम हो रहा है इसका, ये देखिए वाटर लेवल कम हो रहा है इसका, ये देखिए मोटर चालू हो गई। फिर से डालो ग्रीन लाइट ऑन, मोटर चालू, और ये मोटर चालू है और यहाँ पर ग्रीन लाइट आ रहा है, यानी कि टाँकी खाली हो गई है आपकी। और यहाँ पर सेंसर आप देख सकते हो, अभी मैं जैसे इसके अंदर पानी डालूंगा दूसरा सेंसर जैसे ही आएगा वो बंद हो जाएगी। ये अभी पानी भर रहा है अपनी टाँकी में और ये टाँकी जैसी फुल होगी तीसरे सेंसर पर जब आएगा, ये देखो जैसे ही दूसरे सेंसर पर आया हुआ है यहाँ पर एक लाइट चालू हो गई है, यानी कि अपनी टाँकी आधी भर चुकी है, लेकिन अभी फुल नहीं हुई है। जैसे ही फुल होगी वैसे ही ये मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और लाइट दो, ये तीनों 3 लाइट चालू हो जाएगी। ये देखो जैसे ही तीसरे सेंसर पे पानी टच हुआ और ये मोटर बंद हो गई। ये वाला तो अब देख सकते हो ये तीसरा सेंसर जब मैं निकालूंगा यहाँ से तो लाइट चली जा रही है। ये एक सेंसर निकाल दिया मैंने, अभी 2 ही सेंसर बचे अंदर। 2 सेंसर की वजह से भी ये वाटर लेवल दिखा रहा है कि सिर्फ आधी टाँकी है, और अगर ये तीसरा सेंसर भी मेरा ऊपर ले लेता हूँ तो मोटर चालू हो जाएगी। ये देखो तीसरा सेंसर ऊपर लिया, मोटर चालू, और ये अंदर सिग्नल आ रहा है और ये तीसरा सेंसर जाएगा अंदर, ये मोटर बंद। ये सिग्नल बाहर, मोटर टाँकी आधी। अब ये वाला सिग्नल निकलेगा बाहर, यानी कि मोटर चालू। वाटर लेवल आधा और ये सेंसर पानी में जाएगा तीसरा वाला तो मोटर बंद।